नमस्कार, SN प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। उपचुनाव के लिए दोनों पार्टियों ने जोर लगाया। कांग्रेस का हुआ ओबीसी सम्मेलन, गांवों में कृष्णा पुनिया ने किया प्रचार। बीजेपी ने भी उपचुनाव में लगाया जोर। राम सिंह कस्वा, राजेंद्र राठौर ने किया गांवों का दौरा। किसान समर्थकों ने केंद्र सरकार के कृषि बिलों के खिलाफ बीजेपी को घेरा, किया कांग्रेस का प्रचार। सुजानगढ़ विधानसभा उपचुनाव में लगातार सरगर्मियां बढ़ती जा रही है। दोनों ही प्रमुख दल शहर और गांवों में सम्मेलन आयोजित कर वोटरों को लुभाने लग गए हैं। बुधवार को प्रदेश के कृषि पशुपालन विभाग के मंत्री भजन लाल जाटव ने ओबीसी प्रकोष्ठ के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने गरीब, दलित और पिछड़ों के हित को ध्यान में रखकर काम किया है। पिछड़ों को 21% आरक्षण गहलोत सरकार ने ही दिया है। जाटव ने केंद्र की मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि हर सरकारी उपक्रम को बेचने का काम किया जा रहा है और सिर्फ उद्योगपतियों को फायदा दिया जा रहा है। इस बिरादरी का एक एक वोट हाथ के निशान पर बटन दबा करके आप देखेंगे। साथियों, ये ओबीसी का सम्मेलन है। ओबीसी में और खान साहब, खानू खान जी और जिया रहमान को मैं बताना चाहता हूं कि 42 जातियां ओबीसी की, माइनॉरिटी की ओबीसी वर्ग में आती है। केवल 1-2 जाति जो ओबीसी में, की 10 जातियों को ओबीसी में शामिल राजस्थान सरकार के लोग मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पिछड़े के हितों के लिए, दलितों के हितों के लिए सर्व जात और 36 बिरादरी के विकास के और हितों की बात की है। नगर पालिका में मैं तो यही कहना चाहूँगा कि प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी ने जिस तरीका से पूरे 2 साल काम किया है, चाहे वो कोरोना काल हो तो ये बजट आया है, पूरे क्षेत्र को में, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, एक विकास का आयाम छुआ है। चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, हर तरह से विकास की राह को आगे बढ़ाया है। और इसी तरह प्रदेश के तमाम लोगों में, जनता में उत्साह है और खासकर सुजानगढ़ के लिए तो विशेष सौगातें माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। और स्वर्गीय मास्टर भमन लाल मेघवाल जी का जो कार्य क्षेत्र यहाँ रहा है, उन्होंने भी यहाँ कोई कमी नहीं छोड़ी है। निश्चित तौर पर यहाँ से जो हमारे उम्मीदवार हैं भाई मनोज मेघवाल जी, वो चुनाव जीतेंगे, भारी वोटों से चुनाव जीतेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्र की सरकार है, जिस तरीका से किसानों के साथ अन्याय किया है, तमाम 4 महीने से किसान बैठे हैं, 400 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए और उनके सिर पे जूं तक नहीं निकल रही है, और गरीब को गरीब बनाने का काम कर रही है और उद्योगपतियों को उद्योगपति बनाने का काम कर रही है। तो जनता आप समझ चुकी है, इनके बहकावे में आने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में निश्चित तौर पर सुजानगढ़ में फूट है। हम सब लोग मिलकर जो जनता का यहाँ अपार समर्थन भाई मनोज मेघवाल जी को मिलेगा, भारी बहुमत से यहाँ चुनाव जीतेंगे। निश्चित तौर पर यहाँ जो उन्होंने कार्य किए हैं, मास्टर भमन लाल मेघवाल जी जो स्वर्गीय हमारे नेता थे, उनका कार्य क्षेत्र में जहाँ उन्होंने काम किया है, वो काम के आधार पर जनता वोट देगी। उपचुनाव प्रचार की श्रृंखला में बीजेपी प्रत्याशी खेमाराम मेघवाल ने पार्वतीसर, खदाया, भीमसर, खोड़ा, नौरंगसर, खारिया बड़ा आदि गांवों में जनसंपर्क कर भाजपा के पक्ष में वोट मांगे। इस दौरान उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने कहा कि गहलोत सरकार में अपराध चरम पर है, अपराधी बेखौफ है और आमजन बेहाल है। उन्होंने कहा 3 उपचुनावों में हराकर जनता कांग्रेस को सबक सिखाएगी। इस दौरान पूर्व सांसद राम सिंह कस्वा, रतनगढ़ विधायक अभिनेश महर्षि, पूर्व जिलाध्यक्ष बसंत शर्मा, हरलाल सहारण, मनोज पुजारी, विधानसभा प्रधान संतोष मेघवाल, BL भाटी भी मौजूद रहे। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतों का ध्रुवीकरण होना प्रारंभ हो चुका है। कांग्रेस के 2.5 साल के शासन में इस विधानसभा क्षेत्र में एक भी ऐसा काम नहीं जिसको कांग्रेस गिना पाए। बिजली और पानी की समस्या से आम गांव का आदमी त्रस्त है। घाणियों को विद्युतीकरण योजना बंद इन्होंने कर दी, गौरवपत योजना बंद कर दी, भामाशाह में गरीब के इलाज की योजना बंद कर दी। और विशेष तौर पर इस चुनाव के अंदर पंचायत राज संस्थान के चुनाव के बाद और पहले
एक भी काम स्वीकृत नहीं होना, मैं समझता हूँ इस सारी काम सत्तारूढ़ के खिलाफ जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर गहलोत साहब को एक गलतफहमी अब से नहीं है, बहुत वर्षों से है। स्वयं गांधी के वारिस अपने आप को समझते हैं, परंतु स्वयं गांधी के वारिस समझने वाले गहलोत साहब ने अपने तत्कालीन जो उन समय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे और उप मुख्यमंत्री, उनसे बातचीत का रिश्ता भी नहीं रखा। गांधी जी ने यह तो नहीं कहा था अपने सहयोगियों को काम में ले लो और फिर उसके बाद उनको तिलांजलि दे दो। आज जिस प्रकार का भ्रष्टाचार है और जिस प्रकार की कानून व्यवस्था का माहौल, बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था है, सारी बातें सरकार के खिलाफ जा रहे हैं। गांधी जी की विरासत के अंदर जब कभी भी अत्याचार अनाचार हुआ, गांधी जी ने दांडी मार्च से लेकर आंदोलन किया। आज अनाचार और अत्याचार से राजस्थान भरा पड़ा है। महिला अपराध की दृष्टि से राजस्थान देश का सिरमौर हो गया। अनुसूचित जाति पर अत्याचारों का सिलसिला कभी रुकने का नाम ही नहीं लेता। ऐसे में गांधी जी की विरासत को अपने स्वयं अपने आप को चाहे घोषित कर लें, पर गांधी जी की आत्मा करहा रही होगी जब वो कह रहे होंगे कि मैं स्वयं गांधी की विरासत को सिरोधार्य करने वाला। कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों के नेताओं ने बुधवार को तहसील के मिंगना, लोडसर, बीमसर, खोड़ा, खारिया, खदाया, पार्वतीसर, नौरंगसर आदि गांवों में प्रचार किया। लोडसर में कांग्रेस की सभा को सादुलपुर विधायक कृष्णा पूनिया ने संबोधित किया। उन्होंने कहा, मास्टर भंवरलाल के निधन के बाद मुख्यमंत्री ने सुजानगढ़ की जिम्मेदारी ली है। मनोज मेघवाल के जीतने से क्षेत्र का विकास होगा। पूनिया ने किसान आंदोलन का मुद्दा भी उठाया। सभा को मनोज मेघवाल, पूसाराम गोदारा, भंवरलाल पुजारी ने भी संबोधित किया। इस दौरान विद्याधर बेनीवाल, सुरजाराम डाबरिया, गणेश ढाका, दीवान सिंह भानीसरिया, जिप सदस्य राजेश कंवर, यशोदानंदन पुजारी, धर्मेंद्र कीलका मौजूद रहे। संचालन सरपंच कन्हैयालाल शर्मा ने किया। जब भी जाना हुआ और आज भी जब आई हूँ, जिन भी गांव में गई तो मास्टर भंवरलाल मेघवाल जी की विकास कार्य की पट्टिका जरूर उन गांव में मैंने देखी। लगभग 40 से 45 वर्ष तक इस क्षेत्र की सेवा उन्होंने की। बेबाक लीडर थे और बड़े खुले मन से वो इस क्षेत्र की सेवा करते थे। उनके जाने के बाद भी बहुत सारे ऐसे क्षण आए जिसके अंदर हमने महसूस किया, अकेले जिले को ही नहीं प्रदेश भर को हमें ये क्षति हुई है। इसके लिए हम कुछ कर तो नहीं सकते, लेकिन जो ज्ञात मुझे हुआ कि जब मास्टर भंवरलाल चुनाव लड़ते थे तो पर्दे के पीछे रहकर चुनाव को संभालते थे सम्मानीय मनोज जी। तो इसका मतलब काबिलियत पूरी है उनके अंदर कि किस तरीके से चुनाव लड़ा जाना चाहिए। और ये भी भरोसा है कि जब योजनाएं बनती थी सुजानगढ़ के लिए तो उनमें भी आपका सहयोग रहता था कि हमें किन कार्यों को करने की जरूरत है। आज उस परिवार को जिसने आपकी सेवाएं की हैं उसकी जरूरत है, आपके आशीर्वाद की जरूरत है। संजोय हो सकता है कुछ नहीं हो या कुछ मन में रह गई हो, पर विश्वास दिलाता हूँ कि जो आपकी उम्मीदें हैं, जो आशाएं हैं, जो मन की बातें मन हैं, आने वाले समय में उनको पूरी करने की जिम्मेदारी मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी हर उम्मीदों को, हर आशाओं को जो 2 साल पहले आपने संजोई थी उनको पूरा करने की कोशिश करूंगा। मेरी तरफ से मैं कोशिश में कमी नहीं आने दूंगा। मुझसे जो हो सकेगा, जो आपके लिए बन सकेगा, मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। मुख्यमंत्री जी का सुजानगढ़ विधानसभा के विशेष नहीं रहा है। आप लोगों को स्वयं उन्होंने कहा है कि मैं आपका विधायक के रूप में मैंने काम किया है जब तक आपके मंत्री जी आपके बीच में नहीं है। आने वाले समय में भी उन्होंने आपको भरोसा दिलाया कि कोई बात, विकास की कोई बात उन तक पहुंचेगी, उसका विशेष ध्यान रखा जाएगा, विकास की बात को रुकने नहीं दिया जाएगा। पर उन्होंने साथ ही एक बात और कही कि उन तक वो बात पहुंचनी चाहिए, सरकार तक आपकी बात आनी चाहिए। उसका जरिया भी उन्होंने बताया और वो बताया कि यहाँ का विधायक, कांग्रेस का विधायक आप चुनकर भेज दीजिए ताकि आप लोगों की आवाज सरकार तक पहुंचाई जा सके। स्थिति में आप सब लोगों को, कांग्रेस को भाई मनोज मेघवाल को शेष 3 साल के कार्यकाल के लिए यहाँ से कांग्रेस से जिता के भेजना है ताकि अपने विकास की व्यवस्था यथावत जारी रहे। और आपको ये विश्वास दिला सकते हैं कि हमारे जिले के नेता बैठे, भाई मनोज है, मैं हूँ, मेरे साथी है, जो भी आप हमारे लिए काम होगा निश्चित तौर से
आपके काम आधी रात को हमसे होने वाले करेंगे, आगे भी किया, ये आपको भरोसा दिला। किसान सभा के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को सुजानगढ़ विधानसभा के बागसरा पूर्वी, सोभासर, गोविंदपुरा, मुराकिया, चारिया समेत कई गांवों का दौरा किया। किसान समर्थकों ने केंद्र के लाए कृषि बिलों के बारे में ग्रामीणों को बताया और भाजपा के खिलाफ कांग्रेस को वोट देने की अपील की। किसान समर्थक बोवासर मोड़ के पास खतरनाक एक्सीडेंट जोन बन चुके स्थान पर भी पहुंचे। इस दौरान रामनारायण रुलानिया, रामकुमार मेघवाल, बनवारी लाल बिजारनिया, जगदेव बेड़ा, मदन लाल भामू, तेजपाल गोदारा, किशनलाल छरंग, परमेश्वर रुलानिया, सुरेंद्र भार्गव, सोहेल खान आदि मौजूद रहे। दुर्घटना क्षेत्र को ठीक करो, ठीक करो, ठीक करो। दुर्घटना क्षेत्र को ठीक करो, ठीक करो, ठीक करो। ग्रामीण प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सरदार शहर में उपखंड अधिकारी रीना छिंपा ने बुधवार को नगरपालिका टाउन हॉल में पार्षदों की बैठक ली। इस अवसर पर एसडीएम छिंपा ने वार्ड पार्षदों को कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना करने और वार्ड के लोगों को पालना कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि 45 वर्ष से ऊपर के पार्षद कोरोना वैक्सीन लगवाएं और वार्ड के लोगों को लगाने के लिए प्रेरित करें। सभी पार्षदों ने प्रशासन का सहयोग करने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर पालिका अध्यक्ष राजकरण चौधरी ने कहा कि सरकारी गाइडलाइन की पालना के लिए नगर पालिका प्रशासन, पार्षद और कर्मचारी प्रशासन का सहयोग करेंगे। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष राजेश टाक, उप नेता मदन ओझा, मदन सिंह निर्वाण, शोएब दिसाइती, लाल बहादुर सेवदा, राजूनाथ सिद्ध, फारूक जान मोहम्मद आदि पार्षद उपस्थित रहे। को रोकने के लिए दो ही तरीके हैं, या तो हम वैक्सीनेशन करवाएं और जो कोरोना जो अप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो करें। तो शहर के वैक्सीनेशन में प्रगति लाने के लिए आज हमने सभी माननीय पार्षद गणों के साथ बैठक की है। चेयरमैन साहब हमारे साथ रहे और सभी से ये अनुरोध किया है कि आप जो 45 प्लस के लोगों के वैक्सीन लग रही है उनको अधिकाधिक प्रेरित करें ताकि हम वैक्सीनेशन का काम पूरा कर सके। और इसके अतिरिक्त लोगों को कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जैसे कि मास्क के मुंह ढकना, इधर उधर थूकना नहीं, इनके प्रति भी प्रेरित करें। अभी कस्बे में व्यक्तिगत रूप से प्रेरित किया गया कि वो स्वयं लगाए और सोशल मीडिया के माध्यम से अपने जो फॉलोअर्स हैं उनको भी अपील करें। आज उपखंड अधिकारी महोदय ने हमें निर्देश दिए थे और उसी निर्देशों की पालना में हमने आज पार्षद गणों को सभी को आमंत्रित किया और कोविड-19 के प्रति जो भी एडीएम साहब ने और सरकार के निर्देश गाइडलाइन जारी हुई है उसके बारे में सभी साथियों को बताया है और सभी पार्षदों ने हमें आश्वस्त किया है कि हम नगर पालिका का सहयोग करते हुए एसडीएम साहब के आदेशों की पालना करेंगे और अपने अपने वार्डों में सभी को मोटिवेट करके ज़्यादा से ज़्यादा टीकाकरण कराने का प्रयास करेंगे। ये हमने विश्वास दिलाया। शहर को हमें बचाना है और उसी में नगर पालिका पूरे ज़ोर शोर से काम करेगी और अगले 2-3 दिनों में पूरे शहर में सैनिटाइज का काम और पूरे नालियों में वो छिड़काव का काम भी हम शुरू करने जा रहे हैं। ये भी मैं आपकी जानकारी में ला दूँ और समय समय पर राज्य सरकार के जो निर्देश मिलेंगे नगर पालिका पुरजोर उनका पालन करने का प्रयास करेगी। सरदार शहर में गांधी विद्या मंदिर सर्किल के पास बुधवार को एक युवती बाइक से गिरकर घायल हो गई। घायल को कस्बे के राजकीय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर उसे चिकित्सा कर्मियों ने प्राथमिक उपचार के बाद चूरू रेफर कर दिया। सूत्रों के अनुसार वार्ड नंबर 16 निवासी अनिल जांगिड़ और उसकी भतीजी पायल बाइक पर सवार होकर अपने घर जा रहे थे। तभी सर्किल के पास अचानक चक्कर आ जाने से पायल बाइक से गिर गई। चोट लगने के कारण वह गिरकर बेहोश हो गई। ये था एसएम प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब और फेसबुक पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।